कुंडलनी इज इक्वल टू फ्लो इनटू एनर्जी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जरा सोचिए, अगर हमारी जिंदगी को समझाने के लिए कोई आसान गणित का फार्मूला मिल जाए तो कैसा रहेगा। योग और ध्यान की दुनिया में एक ऐसा ही अद्भुत सूत्र है। कुंडलनी का सूत्र है फ्लो इनटू एनर्जी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। साधारण भाषा में कहें तो कुंडलनी का फार्मूला है ऊर्जा का प्रवाह इनटू ऊर्जा का भंडार डिवाइडेड बाय प्रतिरोध। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन असल में ये हमारे जीवन और साधना का सीधा साधा सच बताता है। फ्लो का मतलब है हमारे भीतर की ऊर्जा का लगातार बहना, यानी हमारी सांस, हमारी सोच, हमारा ध्यान और हमारी भावनाएं कितनी सहजता से बह रही हैं। एनर्जी का मतलब है आपके भीतर की शक्ति, शारीरिक ताकत, मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा जो मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडली शक्ति से आती है। रेजिस्टेंस का मतलब है बाधा या रुकावट, जैसे आलस्य, गुस्सा, वासना, तनाव, नकारात्मक सोच, डर और अहंकार। अब इस फार्मूले का मतलब यह है कि अगर आपकी ऊर्जा का फ्लो लगातार और साफ सुथरा है, अगर आपकी एनर्जी मजबूत और शुद्ध है और अगर आपके भीतर रेजिस्टेंस यानी बाधाएं बहुत कम है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति तेजी से जागृत होकर आपको ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव कराएगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब आप क्रोधी हैं, चिंता में रहते हैं, गलत आदतों में फंसे हैं, तो चाहे एनर्जी कितनी भी हो, फ्लो रुक जाएगा और प्रगति नहीं हो पाएगी। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। पानी पाइप में तभी आसानी से बहता है जब पाइप साफ और उसमें कोई रुकावट ना हो। अगर पाइप गंदगी से भरा है तो पानी चाहे कितना भी तेज दबाव से आए, वह फंसेगा या पाइप फट भी सकता है। बिल्कुल इसी तरह साधना में होता है। फ्लो बढ़ाने के लिए हमें ध्यान, नाम जप, प्राणायाम और सकारात्मक सोच करनी चाहिए। एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें सही आहार, नियमित योग, ब्रह्मचर्य और अच्छे विचारों पर ध्यान देना चाहिए। रेजिस्टेंस घटाने के लिए हमें क्रोध, वासना, लालच, आलस्य और बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। अगर ये तीनों बातें सही संतुलन में आ गई तो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठकर हमारे सातों चक्रों को जागृत करेगी और हमें गहरी शांति, आनंद और दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा। इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह बिजली के नियम जैसा है, जहाँ करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। उसी तरह आध्यात्मिक करंट या कुंडलिनी इज इक्वल टू फ्लो इनटू एनर्जी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। यानी जीवन की असली तरक्की इसी पर निर्भर करती है। यानी जितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होगा और जितना कम प्रतिरोध होगा, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। प्रतिरोध कम करने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को स्वीकारना, डर को छोड़ना और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। यह फार्मूला सिर्फ साधना ही नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम आता है। करियर में यही नियम है, जितनी आपकी मेहनत और फ्लो होगी, जितनी लगन और एनर्जी होगी और जितना कम डर और संदेह यानी रेजिस्टेंस होगा, उतनी सफलता मिलेगी। रिश्तों में भी यही लागू होता है। जितना प्यार और फ्लो होगा, जितनी सच्चाई और एनर्जी होगी और जितना कम झगड़ा या नकारात्मक रेजिस्टेंस होगा, रिश्ता उतना ही सुंदर होगा। असल में यह सूत्र हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर क्षेत्र में तीन काम करने हैं। फ्लो बढ़ाओ, एनर्जी मजबूत करो और रेजिस्टेंस घटाओ। यही तीन बातें मिलकर कुंडलिनी साधना को आसान, सुरक्षित और सफल बनाती हैं। अगर हम सिर्फ एनर्जी को बढ़ाएं लेकिन रेजिस्टेंस घटाए नहीं, तो नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि गुरुओं ने हमेशा कहा है, साधना से पहले संयम, शुद्ध आहार, सत्य, अहिंसा और नियमित जीवन जरूरी है। जब रेजिस्टेंस घटेगा तो फ्लो अपने आप साफ और सहज हो जाएगा और एनर्जी सही दिशा में बहकर हमारे भीतर प्रकाश फैलाएगी। अंततः यही सूत्र हमें साधारण इंसान से असाधारण साधक और साधक से योगी बना देता है। जब फ्लो अनंत हो जाता है, एनर्जी असीम हो जाती है और रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है, तब साधक को वो परम अनुभव मिलता है जिसे हम समाधि, आत्म साक्षात्कार
या परमात्मा से मिलन कहते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। यही फ्लो इनटू एनर्जी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का असली रहस्य है। जिंदगी और साधना दोनों को सरल, गहरा और सफल बनाने का सूत्र।